तो गाइस दोनों बेटों की आपस में बहसबाजी हो रही है। छोटे वाले ने चार्ज में लगाया तो बड़ा वाला आया इतने में, तो वो अपना वाला भी डिस करके रखा था तो वो अपना लगाने लगा। तो छोटे वाले को गुस्सा आ गया, वो चिल्लाने लगा। तो यही चलता रहता है बच्चों की, तो यही होती है पूरे दिन में। सबके घर में ही होता है, मेरा चार्ज पहले होने दो, पहले होने दो। हालांकि दोनों के पास चार्जर है, पर ऊपर वाले रूम में से लेके फोन आए दोनों को साथ में करना। और अभी एक चार्जर ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर जाने की इसमें इनमें हिम्मत नहीं। बच्चे इतने आलसी होते जा रहे हैं, पता नहीं हम लेडीज़ लोग इतना काम कर लेते हैं, और बच्चों को थोड़ा सा चलने के लिए बोल दो ये काम करने, तो उनको तो बहुत परेशानी हो जाती है। शांत हो जा अभी। बच्चे तो वही बच्चे ही हैं, अपने ऊपर पड़ेगा बोझ तो खुद से अपने आप करेंगे। चल रही है गाड़ी माँ के पास में तो चलेगी भाई। माँ तो माँ ही होती है, अपने बच्चों को तो परेशान करना नहीं चाहती, पर इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बच्चे तो बहुत इतना नौटंकी नहीं करनी चाहिए, पर मैं भी सोचती हूँ करने तो भाई क्या कर सकते हैं। बच्चे तो आपस में ऐसे बचपना क्या हुआ कि हमने भी किया था कोई दिन ऐसी नौटंकी, तो बच्चे भी करने के दिन है तो करेंगे ही। और अभी बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है और चाय न पिए ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता। मैं चाय कम ही पीती हूँ, पर बारिश के टाइम में ना मुझे चाय की मन में आ ही जाती है। तो अभी मुझे चाय बनाने का मन है, तो मैं कल रस्क लेके आई थी। मैं जब शाम को वॉकिंग गई थी ना, तो आते समय वो दूध लेके आती हूँ ना, तो उसी दुकान पर से मैं रस्क भी लेके आई थी। तो इनको खोल लेती हूँ ना, बाद में एक दो निकाल लेते हैं ना, तो फिर इनमें की चींटियाँ घुस जाती हैं। पता नहीं इनके लिए कहाँ से चींटियाँ आ जाती हैं। तो मैं इनको खोल रही हूँ, तो पैकेट तुरंत इसको जितना आएगा उतना डब्बे में डालूँगी, बाद में ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो डब्बे में डालने के बाद तो चींटियों का आराम हो जाता है। पर यदि पॉलीथीन में थोड़ी सी देर पड़ा रहने दो, जितनी देर चाय पीऊँ उतनी देर, तो उतनी देर में ही पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आके घुस जाती हैं। तो यही है, कोई न कोई परेशानी इंसान के लगी रहती है, कुछ न कुछ। थोड़ी देर की डील नहीं कर सकते हम, पर क्या कर सकते, ज़िंदगी है, जीनी तो पड़ेगी। कभी मच्छर कभी चींटी, तो मच्छर काटते हैं, चींटी घुस जाती है खाने पीने में, तो यही चलता रहता है। जब वो हीट वाली लाइन खींच देती हूँ ना, जो लक्ष्मण रेखा आती है वो, तब तो चींटियाँ का आराम हो जाता, नहीं होता। पर थोड़ी देर में बाद में ना मुझे अच्छी नहीं लगती, तो वो लाइन में पहुँच देती हूँ, तो फिर से तुरंत आ जाती है। जब तक चींटियों के लिए लाइन लगी खींची रहती है ना, तो चींटियाँ नहीं बढ़ आती बिल्कुल भी। कोई आ भी जाती है ना गलती से, तो वो भी मर जाती है। तो पर मुझे अच्छा भी नहीं लगता उसको उनको देख के मरते। तो गाइस जितना रस का आया उतना मैंने डब्बे में भर दिया, बाकी का देखती हूँ, दूसरा डब्बा देखना पड़ेगा। तो दूसरा डब्बा कोई खाली करके उसी में भरूंगी मैं उनको, नहीं तो चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। अभी के लिए मैंने तो पॉलीथीन में एकदम से पैक टाइट गांठ लगा के रखा हुआ है। पर मैं अभी पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे चाय की जल्दी हो रही है। चाय चढ़ा दी, चाय बन चुकी है मेरी, हो रही है। 2-3 रस्क लिए मैंने, तो चाय के साथ में रस्क लेती हूँ। कभी बिस्किट तो आजकल ज़्यादा मीठे नहीं अच्छा लगता, ये नॉर्मली रहते हैं, ज़्यादा मीठा भी नहीं तो ज़्यादा खट्टा भी नहीं। तो यही है, मैं स्टील की गिलास में पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है स्टील के गिलास में पीनी। तो मैं बैठ के चाय पी ली, और अभी मैं बना रही हूँ सब, लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में बनाऊँगी मैं दाल और रोटी और रायता, बस यही रहेगा। बच्चों को आजकल रायता ज़्यादा खाने की लगी रहती है, तो रायता रोज़ ही बनने लगा। पहले बीच बीच में छोड़ देती थी, एक दिन बना लिया तो दूसरे दिन छोड़ दिया, 3 दिन में ऐसे बीच बीच में बनाती रहती थी। पर आजकल बच्चे बोलते हैं मम्मी दही नहीं अच्छा लगता, तो रोज़ ही रायता बना दिया करो। तो उनको कैसे भी किसी बहाने से भी दही खाना चाहिए, रायते में खाओ चाहे ऐसे खाओ, तो दही खाना ज़रूरी है। ऐसे तो आजकल बिल्कुल भी दही है, मलाई आ गई है, वो आ गया, तो बिल्कुल भी एकदम से छोड़ के ही चले जाते हैं। तो ना खाएं तो भी माँ को तो अच्छा है, मम्मियों को तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे ने थोड़ा ही खाया है, ऐसे भी रहता है ना।
हर माँ अपने बच्चे को पेट भर के खिलाना चाहती है, तो यही है। तो मेरा भी यही हाल है, तो मैं सोचूं किसी तरह खाएं तो अच्छा है ना, तो वही कर रही हूँ। तो बच्चों के लिए रायता बना देती हूँ आजकल मैं, वो टमाटर प्याज हरी मिर्च डाल के मूंग की छिलके वाली मूंग की दाल बनाऊंगी, जो कि मैंने सुबह में भिगो दी थी। और अभी उसको उबालूंगी नहीं मैं, साथ में उबल जाएगी। और बाद में ऊपर से है ना, मैं क्या करूँगी, तड़का 2 बार तड़का लग जाता है। अभी अभी भी लगा रही हूँ जीरा डाल के ये सब। और बाद में पकने के बाद में है ना, घी और हींग जीरा फिर से डाल के ऊपर से तड़का और लगा देती, तो उस तड़के की तो खुशबू अलग ही रहती है, उससे तो टेस्ट दोगुना हो जाता है। वैसे ट्राई करिएगा आप लोग भी। और मेरे घर में ज़्यादा करके मसूर और मूंग दाल ही बनती है, और मसूर से ज़्यादा है ना बच्चों को तुअर दाल पसंद आती है। और गाइस आज फिर से ज़ोरदार बारिश होने लगी। मैं सोच रही हूँ कि किचन थोड़ी देर के लिए रुकी थी, फिर से क्या हाल होगा ये तो मैं ही समझ सकती हूँ। बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी किचन की, मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, सोच भी नहीं सकती। पर क्या करूँ, मेरी तो मुसीबत एक के बाद एक बढ़ी जाती है। और ये बारिश जब भी स्टार्ट हो जाती है तो मुझे पहले से डर लगने लग जाता है। क्या करूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। पहले थोड़ा ठीक करवाया था तो बीच बीच में नहीं आता था, अभी 2-3 बार हो गया। तो जब भी पानी में से टंकी में से भी पानी निकलता है ना, तो भी किचन टपकने लग जाती है, यही हाल हो रहा है। तो गाइस ये चलो मैं फटाफट से तड़का लगा देती हूँ दाल में, और फिर लगे हाथ में रोटियाँ भी बना लूँगी। और गाइस मेरे ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़। तो पर है ना, क्या है, इस घर में आने के बाद भी मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। क्या करूँ, कभी बिल्ली कभी कबूतर कभी बंदर, ये तो है ही है। और ऊपर से जब बारिश आ जाती है ना, तो ये छत भी मेरी टपकने लग जाती है। और तो नहीं टपकता, किचन में ही होता है ये सब। और आज तो पता नहीं कितनी ज़्यादा पूरी रात ही टपकती रहेगी। अभी बारिश फिर से जोरदार होगी। भगवान जी भी पता नहीं क्या करना चाहते हैं। नवरात्रि में तो नियम ही है, जब तक नवरात्रि चलेगी ना तब तक तो बारिश आती ही रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। और देख सकते हो गाइस, ये मैंने मूंग दाल भिगोई हुई है, तो ये जल्दी पक जाएगी। और मेरी आदत है हमेशा हम भिगो के ही बनाते हैं।